हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम आप लोग से बताए थे कि हम लोग बायोलॉजी शुरू करने वाला हैं, तो मैं बायोलॉजी में सेल चैप्टर को शुरू कर रहा हूँ। सेल को चलिए हम समझते हैं। सेल का हिंदी मीनिंग होता है कोशिका। और जैसे देखिए एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे देखिए ईंट से क्या बनता है, कमरा बनता है, और कमरा से क्या बनता है, फ्लैट बनता है, और फ्लैट से क्या बनता है, बिल्डिंग बनता है। चलिए एग्जांपल को थोड़ा सा और करते हैं। जैसे देखिए ये ईंट है, इस ईंट से क्या बना है, एक कमरा बनेगा, और इस कमरे से क्या बनेगा, इस कमरे से कई प्रकार के फ्लैट बनेंगे, एक एक फ्लैट जो बनेगा, और इस फ्लैट के बाद पूरा जब मिला दिया जाएगा उसको क्या कहेंगे, बिल्डिंग कहेंगे। इसी प्रकार सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से क्या बनता है, आर्गन बनता है, और आर्गन से क्या बनता है, बॉडी बनता है। जैसे मान लीजिए कई प्रकार के आर्गन हमारे शरीर से मिलके क्या होते हैं, नाक है, कान है, आँख है, और कई प्रकार के आर्गन है, इसे मिलके क्या करते हैं, बॉडी बनाते हैं। इसी प्रकार टिश्यू मिलकर क्या बनाता है, आर्गन बनाता है। सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। सेल मतलब होता है कोशिका, और टिश्यू मतलब होता है ऊतक। जब समान प्रकार के कोशिका मिल जाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। और ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं, आर्गन बनाते हैं। और आर्गन क्या बनाता है, आर्गन कई प्रकार के आर्गन मिलकर हमारे बॉडी का निर्माण करते हैं। जैसा कि ईंट क्या करता है, ढेर सारी ईंट मिलकर क्या बनाते हैं, कमरा बनाते हैं, और कमरा मिल जाता है तो क्या करता है, एक फ्लैट बनता है। कई प्रकार के फ्लैट हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, बिल्डिंग कहते हैं। जैसे अभी अभी हम एग्जाम्पल में आपको दिखाए भी हैं। देखिए यहाँ पे ईंट है, ईंट से क्या बना है, कमरा बना है, और कमरा से क्या बनेगा, फ्लैट और बिल्डिंग बनेगा। अब चलिए हम लोग इसका डिफिनीशन पढ़ते हैं। सेल का, सेल का डिफिनीशन क्या है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन लाइफ। स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या आवश्यकता हुआ, जैसे हमारा बॉडी है, हमारा शरीर है, इसको स्ट्रक्चर बनाने के लिए किसका आवश्यकता है, सेल का। तो सेल क्या हो गया, स्ट्रक्चरल यूनिट हो गया, मतलब हमारे संरचनात्मक इकाई है। मतलब हमको बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, सेल की आवश्यकता होगी। और फंक्शनल यूनिट, जैसे देखिए हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, किसकी सहायता से, सेल की सहायता से। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड हम किसकी सहायता से छोड़ते हैं, सेल की वजह से। मतलब हमारे शरीर में जो भी फंक्शन हो रहा है वो सारा फंक्शन कौन करता है, सेल करता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये फंक्शनल यूनिट भी मतलब क्रियात्मक इकाई भी यही हुआ, मतलब कि यह बनने वाली इकाई भी है, मतलब हमारे शरीर को बनाने में भी क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है सेल। और जो भी हमारा शरीर, जो भी हमारा बॉडी फंक्शन कर रहा है, उस फंक्शन को कौन कर रहा है, सेल कर रहा है, मतलब ये फंक्शनल यूनिट भी है। सेल का डेफिनेशन हो गया। अब सेल से जो छोटे छोटे प्रश्न पूछे थे उन प्रश्नों को करते हैं। मृत कोशिका की खोज किसने की थी, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में। जो पेड़ का छाल होता है ना, जो पेड़ पौधा होता है उसी के ऊपर का जो छाल था उसी में सेल को खोजा था। ये भी कभी पूछ देता है कि रॉबर्ट हुक ने कहाँ मृत कोशिका की खोज की थी। तो क्या होता है, पेड़ का जो छाला होता है, छाला जो ऊपर आवरण होता है, उसी में क्या किया था, मृत कोशिका की खोज की थी। सन भी याद कीजिएगा, 1665 ईस्वी में खोज की थी। अब पूछेगा जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, जीवित कोशिका का खोज ल्यूवेनहाग ने किया था। उसके बाद एक प्रश्न और सबसे महत्वपूर्ण कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत है क्या, कोशिका सिद्धांत ये है कि अनेक प्रकार की कोशिका मिलकर क्या बनाती हैं, कोशिका, अनेक प्रकार की कोशिका मिलकर एक नया कोशिका बनाती हैं, यही क्या है, कोशिका सिद्धांत है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। अब होता है कि सबसे बड़ा कोशिका क्या है, शुतुरमुर्ग का जो अंडा है सबसे बड़ा कोशिका है। सबसे छोटा कोशिका क्या है, सबसे छोटा कोशिका क्या है, माइकोप्लाज्मा है। और सबसे लंबी कोशिका क्या है, न्यूरॉन है, जो हमारे ब्रेन में पाया जाता है, जो हमारे ब्रेन में पाया जाता है। तो सबसे बड़ी कोशिका क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा है। सबसे छोटी कोशिका क्या है, माइकोप्लाज्मा है। और सबसे लंबी कोशिका क्या है, न्यूरॉन है। मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका क्या है, ओवम है, जो फीमेल में पाया जाता है। और मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका क्या है, स्पर्म है, जो मेल में पाया जाता है। इतना बात संभवतः समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, बाकी कहिएगा तो रिपीट भी कर देंगे। अब जो सेल होता है, देखिए सेल के अंदर बहुत ढेर सारे पदार्थ पाए जाते हैं, बहुत ढेर प्रकार के अंग पाए जाते हैं। जैसे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर लाइसोजाइम पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, गोल्जी बॉडी पाया जाएगी, न्यूक्लियस पाया जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा। मतलब ढेर सारे प्रकार के इनके अंदर जो अवयव पाए जाते हैं, जो अंग पाए जाते हैं, उनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। और उसके बाद सेल के बाहर क्या पाया जाता है, एक पतली झिल्ली पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सेल मेम्ब्रेन। देखिए ये पतली झिल्ली जो दिखाई दे रही है ना, ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है।
ये क्या होता है, इसी के अंदर सेल होता है। इस जो पतली झिल्ली है इसी के अंदर क्या होता है, सेल होता है। और इस सेल के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे कोशिकांग होते हैं, छोटे छोटे अंग होते हैं, छोटे छोटे पदार्थ होते हैं। तो इन सब के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। इतना समझ में आया होगा कि एक क्या होगा, ऐसे सेल होगा, इस सेल के अंदर छोटे छोटे कई प्रकार के अंग पाए जाएंगे। और इस सेल के बाहर क्या पाया जाएगा, इस सेल के बाहर पाया जाएगा आपका एक पतली झिल्ली, जिसको क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। और सेल मेम्ब्रेन जंतुओं में पाया जाता है और पौधों में पाया जाता है। और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक सेल वाल पाया जाता है। उस सेल वाल कहाँ क्या पाया, केवल पौधों में पाया जाता है। इसके बारे में पूरा डिटेल हम अभी भी पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। जैसे देखिए सेल वाल, अभी भी हम बताए हैं क्या पाया जाता है, ऐसे सेल पाया जाएगा। सेल के अंदर क्या ढेर सारे कोशिकाएं पाए जाएंगे। और इसके ऊपर क्या पाया जाएगा, पतली झिल्ली पाई जाएगी, जिसको क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक पाया जाएगा, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे सेल वाल। देखिए सेल वाल कोशिका भित्ति इसको कहते हैं। यह केवल क्या कहता जाता है, पौधों में पाया जाता है। अभी भी हम बताए हैं ये केवल कहाँ पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है। यह किसका बना होता है, ये सेलुलोज का बना होता है। ये सेलुलोज का बना होता है। जैसे कागज किससे बनता है, इसी सेलुलोज से बनता है। कागज किससे बनता है, इसी सेलुलोज से बनता है। कुछ प्रकार के कपड़े भी जो पतली पतली होते हैं वो भी किससे बने हैं, सेलुलोज से बने होते हैं। और हम लोग का कागज किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। ठीक है। और ये करता क्या है, ये पौधों को एक्स्ट्रा सेफ्टी देता है। ये क्या करता है, एक्स्ट्रा सेफ्टी देता है। देखिएगा, जो पेड़ का जो बाहरी हिस्सा होगा वो मनुष्य या जंतुओं को जो बाहरी हिस्सा होगा उससे ज़्यादा कठोर पाया जाएगा। क्या होता है, ज़्यादा कठोर पाया जाता है। ये मतलब क्यों होता है, एक्स्ट्रा सेफ्टी देने के लिए पेड़ पौधों को होता है। जैसे मान लीजिए कवक की कोशिका भित्ति क्या होती है, ये काइटिन होती है। क्या होती है, काइटिन होती है। याद रखिएगा, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछता है कि कवक की कोशिका भित्ति का नाम क्या है। क्या है, काइटिन है। काइटिन है। ठीक है। एक बार और सेल वाल को रिवीजन करते हैं। ये क्या क्या जाता है, केवल पौधों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है। ये किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। ये क्या करता है, पौधों को एक्स्ट्रा सेफ्टी देता है। ये पौधों क्या करता है, एक्स्ट्रा सेफ्टी देता है। कवक की कोशिका भित्ति का क्या नाम है, काइटिन नाम है। क्या नाम है, काइटिन नाम है। चलिए अब अगला देखते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, अभी अभी हम बताए हैं कि एक सेल पाया जाएगा और इसके बाहर क्या पाई जाएगी, एक पतली झिल्ली पाई जाएगी। इसी को क्या कहते हैं, सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन यह एनिमल और प्लांट दोनों में पाया जाता है। ये किसका बना होता है, ये प्रोटीन का बना होता है। ये किसका बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। कोशिका के सभी अंग, मतलब बताए हैं ना, कोशिका के अंदर ढेर सारे अंग पाए जाते हैं। तो किसके अंदर पाए जाते हैं, कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं, कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। ये कहाँ होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोशिका पाई जाती है। तो वही कह रहा है, कोशिका के सभी अवयव इसी के अंदर रहते हैं। यह क्या है, अर्धपारगम्य है, मतलब कुछ ही लोग को जाने देता है। जैसे ये जो झिल्ली है, जैसे मान लीजिए हमारे शरीर पे कुछ तेल लगा ली हैं, कुछ पाउडर लगा लेंगे, देखते होंगे कुछ देर के बाद क्या करता है, हमारा शरीर सोख लेता है उसे, मतलब उसको जाने देगा। लेकिन बहुत ढेर मात्रा में अगर लगा देंगे तो नहीं जाने देगा। इसी प्रकार कुछ ही वस्तुओं को अंदर जाने देता है और कुछ ही वस्तु को बाहर भी आने देता है। जैसे पसीना वसीना आने देता है। लेकिन अब वही कहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर आने दे, लाइसोजाइम को बाहर आने, तो उन लोगों को अंदर नहीं आने देता। मतलब कुछ पदार्थों को ही अंदर जाने देता है और कुछ ही लोग को अंदर आने भी देता है। ठीक है। तो ये बात समझिए, ये क्या है, अर्धपारगम्य है। ये जो रेड कलम से हाईलाइट किए हैं, ये सब बात याद रखिए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए एक बार रिवीजन करते रहें। सेल का हिंदी क्या होता है, कोशिका होता है। ईंट से क्या बनता है, कमरा बनता है। और कमरा से फ्लैट है, फ्लैट से बिल्डिंग। उसी प्रकार सेल ढेर सारे एक समान प्रकार के जब सेल आ जाते हैं तो उससे क्या बनता है, कोशिका टिश्यू, उस टिश्यू मतलब ऊतक बनता है। और ऊतक से क्या बनता है, आर्गन बनता है। जब ढेर प्रकार के आर्गन मिल जाते हैं, जैसे नाक, कान, आँख, पैर, हाथ मिल जाते हैं, क्या बनता है, हमारा पूरा बॉडी बनता है। यही आपको हम समझाए भी थे। यहाँ पर देखिए, ईंट से क्या बनता है, कमरा बनता है, कमरा से फ्लैट, फ्लैट से बिल्डिंग बनता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, सेल का डिफिनीशन देखते हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए हमारे शरीर को बनने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता है, सेल का। तो सेल क्या हुआ, स्ट्रक्चरल यूनिट हुआ। और हमारे शरीर का सारा काम क्या करता है, जो भी फंक्शन है वो कौन करता है, सेल करता है। तो ये क्या हुआ, फंक्शनल यूनिट हो गया। अब दूसरी बात हम बता रहे थे कि मृत कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। जीवित कोशिका कौन किया था, ल्यूवन हाग ने किया था। कोशिका सिद्धांत क्या इसने दिया था, स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग।
सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा है, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा है। और सबसे लंबी कोशिका क्या है? न्यूरॉन है। अब देखिए प्रश्न बदल गया, मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? ओवम है, जो फीमेल में पाया जाता है। और मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका क्या है? स्पर्म है। इन दोनों प्रश्नों में अंतर रखिएगा। मनुष्य में जब पूछेगा तो ओवम होगा, और जब सबसे बड़ा कोशिका पूछेगा तो शुतुरमुर्ग का अंडा होगा। जब मनुष्य में छोटी कोशिका पूछेगा तो स्पर्म होगा, और जब सबसे छोटी कोशिका केवल पूछेगा तो माइकोप्लाज्मा होगा। अब देखिए इसी प्रकार हम बताए थे कि सेल के अंदर ऐसा सेल होगा और सेल के अंदर ढेर सारे अंग पाए जाएंगे। ढेर सारे क्या होंगे? ढेर सारे पदार्थ होंगे जो इसे अंग कहा जाएगा। और इसके बाहर क्या होगा? एक पतली झिल्ली होगी जिसको कहेंगे सेल मेम्ब्रेन कहेंगे, ठीक है। इसके अंदर कौन सा ढेर सारे अंग पाए जाएंगे, जैसे लाइसोजाइम पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, गोल्जी बॉडी पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा, और भी ढेर सारे पाए जाएंगे। चलिए अब एक एक के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। सेल वाल ये केवल पौधों में पाया जाता है। ये क्या पाया जाता है? केवल पौधों में पाया जाता है। ये किसका बना होता है? ये सेलुलोज का बना होता है। ये क्या करता है? पौधों को एक्स्ट्रा सेफ्टी देता है। क्या करता है? एक्स्ट्रा सेफ्टी देता है। कवक की कोशिका भित्ति का नाम क्या है? काइटिन नाम है। क्या नाम है? काइटिन नाम है। अब इसी प्रकार चलिए सेल मेम्ब्रेन हम क्या बताए थे? सेल पाया जाएगा और सेल के बाहर क्या पाया जाएगा? एक पतली झिल्ली पाई जाएगी। इसी को क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। यह एनिमल और प्लांट दोनों में पाया जाता है। यह किसका बना होता है? यह प्रोटीन का बना होता है। कोशिका के सभी अवयव इसी के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कोशिका के ढेर सारे अवयव होते हैं, ठीक है। अभी बताए थे, कई नाम बताए थे। लाइसोजाइम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम होता है। मतलब ढेर सारे अंग पाए जाते हैं। वो सब कहाँ पाए जाते हैं? इसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। यह क्या होता है? अर्धपारगम में होता है। मतलब कुछ वस्तुओं को अंदर जाने देता है, कुछ वस्तुओं को बाहर भी आने देता है, लेकिन सभी को नहीं आने जाने देता है। जैसे मान लीजिए ये लाइसोजाइम है, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सबको क्या करेगा? इन सबको बाहर नहीं आने देगा। ये क्या रहेंगे? पतली पन्नी के अंदर ही रहेंगे, मतलब इस झिल्ली के अंदर ही रहेंगे। इस झिल्ली को क्या करेंगे? पार नहीं कर पाएंगे। चलिए आज का क्लास हम यहीं रोकते हैं। अब आगे इसी प्रकार हम लगातार वीडियो डालते रहेंगे। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिए जो नहीं किए हैं, और वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि हमें अगला वीडियो बनाने का हौसला मिलते रहे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।